हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे हैं क्रिस शर्मा फैक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको सुनकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा और आप एक ही चीज कहेंगे, आई लव माई इंडिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं हीरा यानी डायमंड का प्रोडक्शन 18वीं सेंचुरी से पहले केवल भारत में किया जाता था। उससे पहले कि ब्राजील इसकी खोज करता, केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पर डायमंड पाया जाता था। इससे पहले किसी और देश में डायमंड नहीं पाया जाता था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं भारत की शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बिना कैलकुलेटर के हेल्प के कर दिया करती थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 13 डिजिट के 2 नंबरों को बिना कैलकुलेटर के हेल्प के विदिन 28 सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया था और उनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया था। आप कितने डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 3, स्विट्जरलैंड देश के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कारण बनाया जाता है। दरअसल बात ऐसी है, सन 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था और तभी से स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या आप ये फैक्ट जानते थे? फैक्ट नंबर 4, शैम्पू का इस्तेमाल आज केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं शैम्पू की खोज कहाँ हुई थी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, शैम्पू की खोज भी भारत में हुई थी। शैम्पू शब्द संस्कृत के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मसाज करना। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं 1936 में हॉकी के फाइनल में बर्लिन ओलंपिक में जब इंडिया ने जर्मनी को 8-1 की करारी मात दी थी, तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को यह ऑफर दिया था कि वह जर्मनी की तरफ से खेले और साथ में उनको एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया गया था कि उनको जर्मनी की आर्मी में एक बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी। परंतु मेजर ध्यानचंद जी ने इस इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि वह इंडिया के लिए खेलना चाहते थे। फैक्ट नंबर 6, यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है? अगर आप जानते थे तो कमेंट कीजिए। फैक्ट नंबर 7, जिस किसी ने भी मैथ पढ़ी है वह यह तो जरूर जानता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और शायद आप में से बहुत लोग यह भी जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भारत में ही दे दिया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो आप नंबर पाई पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी भारत द्वारा ही दिया गया है? जी हाँ, उसका कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही दिया है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं बात कर रहा हूँ बोधायन जी की, जिनकी प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भारत में स्थित है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि इसमें मोर देन 10,000 स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे, और साथ ही में यहाँ पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। फैक्ट नंबर 9, यह तो आप जानते ही हैं कि भारत में क्रिकेट को केवल खेला नहीं बल्कि पूजा भी जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ग्राउंड भी भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है? यह ग्राउंड 1893 यानी कि 1893 में बनाया गया था और यह ग्राउंड सी लेवल से 2444 यानी कि 2444 मीटर ऊपर है। फैक्ट नंबर 10, चेस गेम के बारे में तो सबने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं चेस गेम की खोज भी भारत में हुई थी, और इसके साथ साथ ही मैथमेटिक्स में जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनकी खोज भी भारत में हुई थी, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। इसी प्रकार और भी कई चीज़ें हैं जो भारत में खोज हुई थी, पर एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।